हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सबसेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सबसेट? सबसेट है क्या? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। से इफ a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू से 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट बी के अंदर है क्या? तो देखो 1 2 3 तीनों के तीनों एलिमेंट बी के अंदर है, तो लिख सकते हैं भी ए जो है वो बी के अंदर है। ए जो है वो बी के अंदर है, मतलब ए सबसेट बी। इफ़ ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है तो हम बोल सकते हैं भी ए इज सबसेट ऑफ बी। ये क्या है? सिंबल, सबसेट का सिंबल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। से इफ x इक्वल टू ई एफ जी एच एंड y इक्वल टू ई एफ एच आई जे। ओके, तो यहाँ पे हमने नोटिस क्या किया, देखो e है क्या? x, e का जो x मतलब x का जो e एलिमेंट है वो y में है, हाँ है। f है, हाँ है। g है क्या? नहीं है। g एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है। तो मैंने क्या बोला था भाई, अगर a के सभी एलिमेंट b के अंदर है तभी बोलेंगे a सबसेट b। जैसे यहाँ पे e है, f है y के अंदर, बट g इज़ नॉट देयर इनसाइड द y। g y के अंदर नहीं है, इसमें इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते भी x के सभी एलिमेंट y के अंदर है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो एक्चुअल में जब भी ऐसा हो कि जब x के सभी एलिमेंट y के अंदर ना हो तो हम क्या लिखेंगे भाई, x इज़ नॉट सबसेट ऑफ y, मतलब x डज नॉट सबसेट ऑफ y। तो आपको ये दोनों सिंबल पता होने चाहिए, सबसेट एंड डज नॉट सबसेट। ये क्या है सिंबल? सबसेट, ये डज नॉट सबसेट का सिंबल है। डज नॉट सबसेट है ना, ठीक है। तो अगर सभी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो डज नॉट सबसेट, सभी एलिमेंट है तो सबसेट। ओके, क्लियर? मैथमेटिकली अगर मुझे डेफिनेशन बनानी हो तो इसके बेस से मैं बना सकता हूँ, मतलब ये दो जो एग्जांपल बनाया ना इसके बेस से क्या लिख सकता हूँ, अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर है तो वो एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। ऐसा बोल सकते हैं ना सबसेट के बारे में, क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट ए के अंदर हो तो वो सभी एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाए, इफ़ एनी एलिमेंट सपोज एक्स, अगर वो ए के अंदर है, एक्स अगर ए के अंदर है देन एक्स शुड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। तो अगर x बिलोंग्स टू ए है तो x बिलोंग्स टू b होना चाहिए। अगर ये है तो हम लिख सकते हैं कि भाई a सबसेट b है। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 2 3 कुछ भी लिखो, अगर वो a के अंदर है तो वो b के अंदर होना चाहिए, देन इट शुड बी x, दैट x शुड बी बिलोंग्स टू b। सो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो a सबसेट b हो गया। तो a सबसेट b को हम ऐसा सोच सकते हैं, इफ़ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। ये मैथमेटिकली ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी नोट देख लेते हैं। नोट 1 क्या लिख सकते हैं, इफ़ x, या फिर ऐसा सोचो कि इफ़ a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट a देन a इक्वल टू b। मेरे ख्याल से ये आपको पहले समझ में नहीं आया होगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं चलो इसको समझने के लिए। समझ लो अगर a जो है वो 1 2 है बराबर, एंड b जो है 1 2 3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो a के सभी एलिमेंट b के अंदर है क्या? यस, 1 2 जो है वो b के अंदर है, तो a सबसेट b तो सेटिस्फाई हो गया, पहला वाला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा वाला सेटिस्फाई हुआ क्या, b के सभी एलिमेंट a के अंदर है क्या? नहीं है, ये 3 नहीं है, तो b सबसेट a सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे तब a इक्वल टू बी होगा, बट यहाँ पे कोई दोनों में से एक ही सेटिस्फाई हो रहा है तो डेफिनेटली a इक्वल टू बी नहीं होगा। तो अगर मुझे ये दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करवानी हो, इसको मुझे सेटिस्फाई करवाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये 3 को निकालना पड़ेगा। आई नीड टू जस्ट रिमूव दिस 3, है ना। अब मैंने नोटिस क्या किया कि अब b के सभी एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2, वो a के अंदर है क्या? यस, b के सभी एलिमेंट a के अंदर है और a के सभी एलिमेंट b के अंदर है।
तो इट मीन्स कि अगर ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर हो और बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर हो तो हम लिख सकते हैं वही भी ए एंड बी बोथ आर सेम, वो हमेशा ही सेम होंगे। मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोल सकते हैं भी ए इक्वल टू बी, दैट्स ऑल। तो ये छोटी सी नोट थी, थियोरेटिकल नोट मैंने बता दी। एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन छोटा मोटा बोल दे ऐसा लिख के कि अब ए इफ़ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, फिर 4 ऑप्शन दे देंगे ए इक्वल टू बी या फिर ए नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट सबसेट बी, वॉट एवर, इस तरह की कंडीशन वो लोग ऑप्शन में बना के दे सकते हैं। तो अगर थियोरेटिकल थोड़ा बहुत अप्रोच पता है तो हम आराम से क्वेश्चन में एमसीक्यू में भी हैंडल कर पाएंगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ए सबसेट ए, मतलब कोई भी सेट वो खुद का तो सबसेट ही होगा डेफिनेटली। जैसे समझ लो ए इक्वल टू 1 2, तो 1 2 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ 1 2, है ना। ए सबसेट बी, दोनों 1 2 1 2 है तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए ना, ए सबसेट बी बना। इसलिए ए सबसेट ए तो लिख सकते हैं, ये 1 2 की जगह में ए लिख लो तो चल जाएगा ना। सो ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी तो होगा ही। सो अल्टीमेटली एनी सबसेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एंड थर्ड, 5 इज सबसेट ऑफ ए, या फिर लिख सकते हैं, समझ लो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, दिस वन इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो इसको समझने के लिए ऐसा समझो, एज एन एग्जाम्पल, ये खाली ब्रैकेट मतलब 5, तो खाली ब्रैकेट इसके अंदर है क्या, ऑब्वियसली ये 1 2 3 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, खाली ब्रैकेट ही बचेगा ना। तो 1 2 3 के सिवा क्या है एक्चुअल में, खाली ब्रैकेट है बस, तो वो हमेशा ही सबसेट होगा। कन्फ्यूज़न होगा ना इसको सोच के, तो यही होता है 5 सबसेट ए में हमेशा ही स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये एक्चुअल में खाली ब्रैकेट जो है वो 1 2 3 कोई भी सेट का सबसेट कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए, इसको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझने के लिए दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ मैं। समझ लो एक सिचुएशन लेते हैं, चलो वो सिचुएशन में सपोज मॉर्निंग में समझ लो हम उठ रहे हैं, बराबर। आफ्टर वेकअप इन द मॉर्निंग व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग, उसका एक सेट बनाओ, फाइंड द सेट फॉर दैट। तो समझ लो मैं अगर उठने के बाद क्या क्या कर सकता हूँ, तो चलो तैयार होके फिर मैं स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो फॉर स्कूल, और आई कैन गो फॉर जिम, और मैं स्विमिंग क्लास जा सकता हूँ, या फिर मैं गार्डन में जा सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, तो चलो फ्रेंड्स के साथ गप्पे लगाने जा सकता हूँ, है ना। चलो इतनी एक्टिविटी है मेरे माइंड में, तो ये सब एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ उठने के बाद, बराबर, सुबह सुबह। तो यहाँ पे आपने नोटिस क्या किया, आपको क्या बोला गया था कि उठने के बाद क्या कर सकते हो, ये सब लिस्ट बनाओ। तो उसमें आपने इतना बड़ा लिस्ट बना के रख दिया, बट एक चीज़ आपने रखी ही नहीं, देखो वहाँ पे, वो भी कर सकते हो लेकिन वो आपने रखी नहीं। कौन सी, कुछ नहीं करना है। मतलब उठने के बाद ऐसा भी हो सकता है ना कभी कभी कि भी स्कूल भी नहीं जाओगे, जिम भी नहीं जाओगे, स्विमिंग भी नहीं जाओगे, गार्डन में भी नहीं जाओगे, फ्रेंड्स के साथ बातें करने भी नहीं जाओगे, और सिर्फ घर पे बैठे बैठे शांति से सोते रहोगे, या फिर घर पे बैठे बैठे ऐसे ही टाइम पास करोगे। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी दैट यू कैन डू, बट यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट वे। उस तरह से तो आप सोचोगे ही नहीं। आपको बोला गया है कि भाई एक्टिविटी के बारे में सोचो, तो इसको आप एक्टिविटी नहीं बोलोगे, इसको बोल दोगे भाई ये एक पॉसिबिलिटी है, बट यू आर नॉट राइटिंग दैट पॉसिबिलिटीज ओवर देयर। वाई? बिकॉज कुछ नहीं करना है वो भी हमेशा ही सभी जगह एक एज अ पॉसिबिलिटी होता है ना। या मतलब कोई भी मैच खेलने जाएंगे तो या जीतेंगे या फिर नहीं हारेंगे, या फिर हम मैच खेलेंगे ही नहीं तो मैच खेलेंगे ही नहीं, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। वो हम नहीं लिखते, वो हम कभी नहीं सोचते, बट वो एज अ पॉसिबिलिटी हमेशा ही क्रिएट होती है। तो कुछ नहीं करना है वो हमेशा ही अंदर रहता है, सेट के अंदर, ये हमेशा ही सेट के अंदर है, बट वो हम सोचते ही नहीं उसके बारे में। ठीक है, तो हमेशा ही सोचेंगे कि भाई कुछ नहीं करना है, वो हमेशा ही कोई भी सेट के अंदर हो तो इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ दैट सेट। तो 5 मतलब कुछ नहीं करना है या फिर कोई भी चीज़ नहीं है, वो हमेशा ही किसी भी सेट का सबसेट होता है। बस इतना ही समझ लो, है ना। इससे ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। सो इतना सोचो कि कुछ नहीं करना है, दैट इज़ ऑलवेज कम्स अपार्ट इन एनी सेट, है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज इंक्लूडेड इन दैट सेट एज अ सेट, है ना, एज अ एलिमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये 4th नोट, ये हमको वैसे तो पता है,
बट एज अ सबसेट की लैंग्वेज में हमने पढ़ा नहीं है। जैसे हमने ये पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था कि आर जो रियल नंबर है उसके दो पार्ट है, वो आइदर रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा, बराबर। अब रैशनल नंबर में भी दो पार्ट थे, या तो वो इंटीजर हो सकते हैं या तो फिर नॉन इंटीजर हो सकते हैं। और इंटीजर में नेचुरल नंबर भी एक पार्ट है एंड होल नंबर भी एक पार्ट है, एंड नेगेटिव इंटीजर भी अगर बनाना चाहो तो z माइनस भी लिख सकते हो, वो भी एक पार्ट है z का। तो अगर मैं सोचूं सबसे छोटे सेट से n से, तो n के सभी एलिमेंट z के अंदर है क्या? तो n के सभी एलिमेंट, सबसे पहले तो मैं n के सभी एलिमेंट w के अंदर तो पॉसिबल है डेफिनेटली, क्योंकि w के अंदर ऐसे दो पार्ट बना सकते हैं अगर बनाना चाहो तो, n एंड अकेला 0 अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ऐसा है ना। क्योंकि w में क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिट तक के सभी इंटीजर आ गए, तो उसमें सिर्फ नेचुरल नंबर एंड 0 ये दोनों पार्ट को मिला के w बन जाता है। तो n जो है वो z का डेफिनेटली सबसेट हो गया, क्योंकि n के सभी एलिमेंट w के अंदर है, w के सभी एलिमेंट z के अंदर है, z के सभी एलिमेंट q के अंदर है, और q के सभी एलिमेंट r के अंदर है। इसीलिए n सबसेट w, w सबसेट z, z सबसेट q, q सबसेट r। वी कैन राइट लाइक दिस। तो इसमें से कोई भी सीक्वेंस आप अलग से बना के साइड में लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने लिख दिया w सबसेट ऑफ q तो भी चल जाता है, ये दोनों का सबसेट का कॉम्बिनेशन भी चलेगा। n सबसेट ऑफ r अगर मैंने लिख दिया तो भी चलेगा, है ना। समझ लो मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, 1 से 1 है, एक 1 2 है और एक 1 2 3 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, समझ लो इसको मैं a बोल दूँ, इसको b बोल दूँ, इसको c बोल दूँ। तो a सबसेट b पॉसिबल है, हाँ है। b सबसेट c पॉसिबल है, हाँ है। एंड a सबसेट c भी पॉसिबल है, यस है। वो दोनों सबसेट पॉसिबल है। हमने सिर्फ इतना देखा था कि भाई a सबसेट b पॉसिबल है एंड b सबसेट c पॉसिबल है। तो ऐसा अगर होता है तो हमेशा ही a सबसेट c तो होगा ही, है ना। तो जब भी सिचुएशन ऐसी आए कि दो तीन सेट एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में चेन में दिख रहे हो, तो ये पहला वाला सेट हमेशा ही आगे वाले किसी भी सेट का सबसेट हो जाता है। बस हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये थोड़ी जानकारी भी चाहिए थी हमको, तो ये एज ए नोट हमने देख ली, ओके। अब चलो एग्जाम्पल 9 से चालू करते हैं। थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि थियरी अभी बहुत ज़्यादा बाकी है और ये पूरी थियरी ख़त्म नहीं होगी और फिर वीडियो लेक्चर बड़ा बन जाएगा। सो लेट्स हैव सम एग्जाम्पल सो दैट वी कैन क्लियर ऑल द थियोरेटिकल पोर्शन दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ। कंसिडर द सेट, एक सेट है 5, फिर दूसरा एक सेट है a, ठीक है। a मतलब 1 3 है, ये 1 5 9 है और ये 1 3 5 7 9 है, ठीक है। ओके, देन ऑप्शन में देखा है पहला क्वेश्चन है 5 सबसेट बी या फिर डज नॉट सबसेट बी, क्योंकि हमको ये दोनों चीज़ों से ये वाली ब्लैंक स्पेस भरनी है। या तो 5 सबसेट लिख सकते हैं या डज नॉट सबसेट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नोट देखी थी, उसमें हमने देख लिया था कि भाई 5 तो हमेशा ही सभी सेट का सबसेट होगा, तो यहाँ पे सबसेट आएगा। मैंने क्या बोला था, 5 ऑलवेज कम्स इनसाइड एनी सेट। तो 5 हमेशा ही किसी भी सेट के अंदर, तो आपको दिख नहीं रहा है बट होता है। सो 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। सो 5 सबसेट ऑफ बी तो होगा ही। अगर 5 सबसेट यहाँ पे ए लिखा होता तो भी सबसेट लिखते, यहाँ पे सी लिखा होता तो भी हम सबसेट लिखते, ठीक है। फिर ए बी में 1 3 है, वो इसके अंदर है क्या, 1 तो है बट 3 की नहीं है, इसलिए ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना। क्योंकि ये जो 3 है ना, वो 3 वो इसके अंदर है नहीं, इसलिए ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। फिर ए सी का कॉम्बिनेशन पूछा है। ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है क्या, यस 1 3 बी के अंदर है, तो सबसेट होगा, ओके, तो सबसेट होगा। ये सी कैपिटल लिख लेते हैं, चलो ठीक है। फिर बी के सभी एलिमेंट सी के अंदर है क्या, 1 है, हाँ है, 3 5 है, यस है, 9 यस है। तो बी के सभी एलिमेंट सी के अंदर है, तो बी भी सबसेट सी होगा। सी को कैपिटल लिख लेता हूँ ताकि ये सी और ये सी, ये दोनों सी जैसे दिखाई ना दे। ये सी कैपिटल लिख लिया तो इसका भी सिंबल सी जैसा ही है, बस थोड़ा ऐसा है तो लंबा बना दो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो ये सी और ये आपका कैपिटल लेटर ऑफ सी और ये सबसेट दोनों थोड़ा अलग दिखे, ओके। क्वेश्चन 9 सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 10, a इक्वल टू AEIOU, b इक्वल टू ABCD,
इज ए सबसेट ऑफ बी? नो, क्यों? क्योंकि ए तो है अंदर बट ई नहीं है ना, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी पॉसिबल नहीं है, तो सही है। उसका रीज़न अगर लिखना है तो समझ लो मैं पहले वाले का रीज़न लिख लेता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? पहले तो आंसर लिखूंगा नो। रीज़न क्या होगा? ए यहाँ पे जो ई है ना वो इसके अंदर नहीं है, सो लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, सो ए सबसेट बी इज नॉट पॉसिबल। बस इतना आपको लिख कर छोड़ देना है, ख़त्म। सिमिलरली आप दूसरा भी आंसर बनाओ, बी सबसेट ए है क्या? तो उसमें ए तो है बट बी नहीं है इसके अंदर, चलो अच्छी बात है। तो सिमिलरली इसमें भी नो लिखो, बी सबसेट ए नॉट पॉसिबल, और उसका भी रीज़न इसके जैसे ही बना लो। ओके, मतलब क्या बनाना है रीज़न में? बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसके जैसा, सो बी सबसेट ए इज नॉट पॉसिबल। ओके, देन एग्जाम्पल 11, लेट ए बी सी बी 3 सेट, ये 3 सेट है। इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड बी सबसेट सी, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट सी? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। मतलब ये ट्रू है कि नहीं ऐसा पूछा है, अगर ये दोनों है तो ये ट्रू है कि नहीं ऐसा पूछा है, अगर नहीं है तो मतलब नहीं होगा ऑब्वियसली, तो उसका रीज़न दे दो, उसका एग्जाम्पल दे दो। तो चलो मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बट ये डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसा एग्जाम्पल। तो समझ लो ए इक्वल टू मैं ले लेता हूँ ए बी, ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं छोटा सा। बी इक्वल टू क्या ले सकते हैं? ए बिलोंग्स टू बी कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा लिखना है। तो ये पूरा का पूरा ए बी के अंदर होना चाहिए। ए मतलब ये जो पूरा ए है वो बी के अंदर होना चाहिए। तो मैं समझ लो मैंने ले लिया सी, फिर ए बी पूरा का पूरा अंदर ले लिया एंड डी, चलो ये हो गया अपना बी, समझ लो ऐसा बना लिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ए जो है ना वो इसके अंदर है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी है ना, और आपको पता है बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होना चाहिए? वो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा, सेट नहीं होगा। ऐसा समझो कि ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये जो ए है वो एलिमेंट क्या हो गया? ए बी, पूरा का पूरा ए बी एलिमेंट है, वो इसके अंदर है, बी सेट के अंदर है, ठीक है। तो ये इससे हमारी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। कौन सी वाली कंडीशन? ए बिलोंग्स टू बी, बराबर। अब सी ऐसा समझो कि सी ऐसा लेना है ताकि बी सबसेट सी हो, तो सी हमने ले लिया, समझ लो ई सी स्मॉल ए बी का ये सेट और डी और एफ समझ लो। तो यहाँ पे बी के सभी एलिमेंट सी के अंदर होने चाहिए तभी ऐसा होगा। तो बी के सभी एलिमेंट है क्या? तो हाँ है, सी है, हाँ है, पूरा का पूरा ए बी है, हाँ है, ये डी है, हाँ है, यस। तो अब बी सबसेट सी भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब ये सही है क्या? देखो ए सबसेट सी, तो ए सबसेट सी है कि नहीं वो चेक करने के लिए ए के सभी एलिमेंट सी के अंदर होने चाहिए, है क्या? ए खुद यहाँ पे नहीं है और बी भी नहीं है। देखो यहाँ पे बी कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं। अकेला एलिमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे, अकेला ए भी कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए लिख सकते हैं कि भाई ए सबसेट सी इज नॉट पॉसिबल, खत्म। बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से आप प्रूव कर सकते हो कि भाई ए सबसेट सी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब चलो एक्सरसाइज 1.3 के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे बीच में थोड़ी बहुत थियरी बाकी है, पावर सेट की, यूनिवर्सल सेट की, एंड प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, वो सबसेट थोड़े बहुत उसके टाइप जो है वो बाकी रह गए हैं, बट वो सब थियरी कंबाइनली वो सब करने जाएंगे तो फिर लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जितने थियरेटिकल पोर्शन हमने जितना देखा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज के भी एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट एंड डज नॉट सबसेट। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग सिंबल सबसेट एंड डज नॉट सबसेट। ओके, या तो सबसेट होगा या फिर डज नॉट सबसेट होगा, दोनों में से कोई एक हमको यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक स्पेस में, ठीक है। 2 3 4 2 3 4 यस सबसेट होगा, है ना। 2 3 4 पूरा का पूरा इसके अंदर है। फिर ए बी सी पूरा इसके अंदर है, नहीं है, तो नहीं है, तो फिर डज नॉट सबसेट। फिर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। मतलब आपकी स्कूल के क्लास के बच्चों का एक ग्रुप और आपकी स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप,
तो ऑब्वियसली आपके स्कूल के क्लास के बच्चों का ग्रुप जो होगा वो स्कूल के अंदर तो होगा ही, तो वो सबसेट हो जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कि स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उसका एक सेट बना लो, एंड क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उसका एक सेट बना लो। तो क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उसका सेट के अंदर जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली स्कूल के अंदर तो हो गए, सो दैट इज व्हाट वी कैन से सबसेट है ना। पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में है तो सबसेट लिख सकते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल है, इफ़ एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो एक प्लेन के अंदर बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है, जैसे छोटे मोटे, ये बड़े, कुछ अलग अलग साइज के, बराबर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, बराबर, ये प्लेन है। और एक्स दूसरे में है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1, तो समझ लो ये सभी 1 1 रेडियस वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर सभी सर्कल आ गए, ये सभी सर्कल इसके अंदर आ गए, और ये वाले सेट के अंदर सिर्फ सिलेक्टेड सर्कल ही आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होंगे ना, ऐसा लिख सकते हो भाई, इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर है। पीछे वाले सेट के जो 1 1 रेडियस वाले सर्कल है वो सब ये इसी के अंदर है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें तो सभी तरह के सर्कल आ गए, जितने भी सर्कल हो, 1 रेडियस 2 रेडियस 3 रेडियस वाले। बट यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन बोल दी, तो डेफिनेटली इसका आगे वाले सेट का सबसेट पीछे वाले सेट का तो नहीं होगा, उल्टा पॉसिबल होगा, है ना, उल्टा पॉसिबल होगा। उसको सुपर सेट बोलेंगे, उसको हम सुपर सेट बोलेंगे। यहाँ पे सुपर सेट का सिंबल है ऐसा, जैसे सबसेट का सिंबल ऐसा है ना, तो सुपर सेट का सिंबल ऐसा है उल्टा। पीछे वाले का अगर पीछे वाले के सभी एलिमेंट अगर आगे वाले के सभी एलिमेंट में हो, आगे वाले सेट में हो, तो हम सुपर सेट लिख सकते हैं। ऐसा सोचो कि जिस डायरेक्शन में मुंह खुला हो वो बड़ा सेट है, और जिस डायरेक्शन में मुंह खुला नहीं हो वो छोटा सेट है। जैसे यहाँ पे मुंह किस तरफ खुला है, 1 2 3 4 5 की तरफ है, तो वो बड़ा सेट है, और 1 2 3 4 छोटा सेट है। 2 3 4 के सभी एलिमेंट बड़े सेट में है, ठीक है ना। तो जिस तरफ मुंह खुला हो उस तरफ बड़ा सेट होगा, और उस तरफ ही हमेशा सबसेट सिंबल बनेगा, मतलब वो हमेशा बड़ा सेट बनेगा। जैसे यहाँ पे इस तरफ बड़ा सेट है तो उस तरफ मुंह खुला कर दिया, बट उसका नाम दे दिया सुपर सेट, है ना। दिस वन इज सुपर सेट ऑफ दिस स्मॉल सेट, है ना। ये बड़ा सेट है छोटे सेट के कंपैरिजन में। दिस वन इज सुपर सेट ऑफ दिस स्मॉल सेट, ऐसा सोच सकते हो छोटा सा। फिर फोर्थ वन क्या है, फिर फोर्थ वन है ट्रायंगल का एक लिस्ट, एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल है, और एक वही प्लेन के अंदर रेक्टेंगल का लिस्ट। तो डेफिनेटली प्लेन में ट्रायंगल का लिस्ट कुछ अलग ही बनेगा और रेक्टेंगल का लिस्ट अलग ही बनेगा। तो ट्रायंगल का लिस्ट में जो भी आंसर आएंगे, जो भी एलिमेंट आएंगे, या फिर जो भी सेट के नाम लेंगे, वो इसके अंदर तो नहीं होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का पूरा लिस्ट ही अलग है। तो ये हो गया डज नॉट सबसेट। फिफ्थ वन में क्या है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर इन प्लेन एंड एक्स इज अ ट्रायंगुलर इन सेम प्लेन। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ लो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, सभी अलग अलग तरह के ट्रायंगल है। कोई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, बराबर। तो कोई आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, डेफिनेटली अलग अलग साइज़ के, 2 साइड सेम हो, इस तरह के ट्रायंगल। तो पहला वाला जो है सेट, वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, समझ लो T1 है, T6 है और T4, ये तीनों जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इस तरह के बहुत सारे जितने भी पॉसिबल हो वो सब लिख सकते हैं। तो आगे वाले सेट में सिर्फ सिलेक्टेड सेट लिख सकते हैं, सिलेक्टेड एलिमेंट ही बना सकते हैं। और पीछे वाले सेट में क्या लिखा है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, मतलब सभी तरह के ट्रायंगल आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाले सेट में जो भी एलिमेंट है वो सभी ऑब्वियसली पीछे वाले सेट के अंदर तो होगा ही, क्योंकि पीछे वाले सेट में तो सभी तरह के ट्रायंगल लेने हैं, इसीलिए आगे वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑब्वियसली दूसरे वाले सेट में तो होगा ही। हैंस वी कैन से सबसेट पॉसिबल है। एंड लास्ट वन, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 ये सभी इवन नेचुरल नंबर है। और एक्स इज एन इंटीजर, तो ये सभी इंटीजर आ गए। तो डेफिनेटली ये नेचुरल नंबर जो इवन नेचुरल नंबर है वो सभी उसके अंदर है क्या, यस 2 तो इसके अंदर है, 3 4 वे है इसके अंदर, 6 तो डेफिनेटली होगा, है ना, 8 वो भी होगा। तो अल्टीमेटली ये सभी नंबर इसके अंदर तो आ ही जाएंगे, तो सबसेट पॉसिबल होगा। ओके,
अब क्वेश्चन 2 एंड 3 आप खुद से एक बार ट्राई करो, बराबर, सिर्फ 3 तक। हाँ भाई, 4 से, क्वेश्चन 4 से तो वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे। बट जितना थियोरेटिकल पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ है उसके हिसाब से मैं भी क्वेश्चन 3 एंड 4 हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे ट्विस्ट है छोटे मोटे। तो अगर हो जाता है जितना उतना सॉल्व करो। वैसे अगर थोड़े बहुत डाउट हो तो हम डाउट लेक्चर में भी सॉल्व करेंगे आज के 4 बजे के। ओके, तो ऐसा सोचो कि जितना होमवर्क हो सके उतना ट्राई करो ये क्वेश्चन 2 एंड 3 में, बाकी का मैं करवा लूँगा। क्लियर? आई होप कि मेरे ख्याल से सभी समझ में आ गया होगा क्या है सबसेट, और उसके जो पर्पज़ है, उसका जो यूज़ है, उसके एग्जांपल है, उसमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।